अजमेर दरगाह को धमकी मिली है। अजमेर शरीफ दरगाह को उड़ाने की धमकी दी गई है। दरगाह को RDX IED से उड़ाने की धमकी मिली है। ईमेल के जरिए ये धमकी दी गई है और धमकी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने दरगाह को खाली कराया है। हिफाजत के मद्देनजर दरगाह को खाली कराया गया। ज़ायरीन को दरगाह आने से रोक दिया गया। जिला इंतजामिया की टीम दरगाह में मौजूद है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर जिसकी तफसीलात पर लगातार नजर बनी हुई है। अजमेर दरगाह को धमकी मिली है। RDX IED से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए ये धमकी भेजी गई है और धमकी के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट पर है। हिफाजत के पेश नज़र दरगाह को पूरी तरह से खाली कराया गया है। ज़ायरीन को दरगाह आने से रोका गया है। जिला इंतजामिया की टीम दरगाह में मौजूद है। तो बड़ी खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है। अजमेर दरगाह को RDX IED से उड़ाने की धमकी मिली है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में एक सूचना मिली है कि यहाँ पर बम ब्लास्ट किया जाएगा, लेकिन उसको लेकर यहाँ पे तमाम लोग सतर्क हैं और ये अफवाह है या सही है कितना इसकी जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस महकमा और जिला इंतजामिया इसके अंदर लगे हुए हैं। हमारे साथ दरगाह अंजुमन सैयद ज़ादगान के सेक्रेटरी जनाब सरवर चिश्ती साहब मौजूद हैं। हम उन्हीं से जान लेते हैं और सदर साहब भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या सूचना? हमारे पास एक हॉक्स ईमेल आया, पुलिस ने हमें फोन किया यहाँ के CO ने कि बॉम्ब ब्लास्ट का आया है, थ्रेट आया RDX कलेक्ट्रेट में और दरगाह शरीफ अजमेर में। तो आप तमाम खादिम कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए कि दरगाह खाली करवाने में। तो हमारे जितने खादिम यूथ से सब लग गए। पुलिस का हमेशा जैसा रहा है कि हमेशा खुदाम कम्युनिटी जो है खादिम की कम्युनिटी है, खादिम की पुलिस को प्रशासन को सहयोग करती है। ऐसे वक्त में 2007 में भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था जब 3 लोग मरे थे। उस मरने वाले में खादिम भी थे जो डॉक्टर थे। तो बस इतना सा कहूंगा क्योंकि इस वक्त वी आर वेरी सीरियस। जी, आपने अपनी कौम के नौजवानों को कहा है कि सतर्क रहने के लिए और सहयोग करने के लिए खास तौर से देखा जाए तो वो करवा गेट पे हमारे बच्चे खड़े हुए, पुलिस भी आ रही है और तमाम खादिम कम्युनिटी सपोर्ट कर रही है। ठीक है। तो आपने देखा कि सैयद सरवर चिश्ती साहब जिन्होंने हमें बताया कि अजमेर शरीफ दरगाह को जो है बम से उड़ाने की धमकी मिली थी और प्रशासन ने इसकी इतला दी और इन्होंने अपने नौजवानों को यहाँ दरगाह में तैनात किया और उसके बाद पुलिस प्रशासन का और तमाम यहाँ पर खुफिया विभाग है उसका सहयोग करने के लिए आह्वान किया और तमाम लोग यहाँ पर जो है इसी बात को लेकर सहयोग कर रहे हैं। तमाम खुदाम ख्वाजा जो है यहाँ दरगाह परिसर में देखा जा रहा है कि जो खुफिया विभाग के लोग हैं उनका सहयोग कर रहे हैं। रईस खान, सलाम TV, अजमेर। सुरक्षा की दृष्टि से तो ये हमेशा ही महत्वपूर्ण है और हम समय समय पर मॉक ड्रिल के तहत भी चेकिंग करते रहते हैं और कई बार कई थ्रेट जो है वो जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन मिसक्रिएंट्स भी इस तरीके की आजकल के समय में जब ईमेल आईडी और सोशल मीडिया अवेलेबल है तो कई बार मिसक्रिएंट्स भी इस तरीके की हरकतें करते हैं। तो वो सारी चीजें अनुसंधान का विषय है, वेरीफाई करने का विषय है, बट वी आर फॉलोइंग द प्रोटोकॉल एंड वी लोगों की जो सिक्योरिटी है, सेफ्टी है, वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है। दरगाह को किस तरह से चेक किया जा रहा है? बड़ी संख्या में भीड़ वहां मौजूद होती है। नहीं, वो हम खाली वो हमारे प्रोटोकॉल के तहत वेकेट करवा के चेक करवा लेंगे। बिल्कुल पूरा खाली करवा के ही चेक होगा। जी बिल्कुल। ये भी जानकारी मिल रही है कि भीड़ जो है 2 घंटे या 1.5 घंटे पहले आया था, लेकिन अभी तक जो है सुरक्षा के इंतजाम जो वहाँ होने चाहिए। नहीं, ये तो कहाँ से आपको जानकारी मिल रही है? तुरंत सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो गया है। जैसे ही कॉग्निजेंस में आया है द होल सिस्टम इज ऑन अलर्ट एंड जैसा कि आपने देखा होगा कि कलेक्ट्रेट की जो पूरा प्रीमाइसेस है वो ऑलरेडी BDS टीम के द्वारा चेक कर लिया गया है और दरगाह का प्रीमाइसेस भी BDS टीम के द्वारा चेक कर लिया जाएगा एंड वी हैव बीन ऑन अलर्ट फॉर क्वाइट सम टाइम। वो विजिबिलिटी आपको देखने में या समय कितना समय में आपको पता चला, दैट्स अ डिफरेंट मैटर, बट सिस्टम बिकेम इंस्टेंटली अलर्ट। कुछ ही समय पहले आया, अब एग्जैक्ट टाइम तो मेरे को ऐसे याद में नहीं है, बट कुछ ही समय जैसे ही आया है वैसे ही सिस्टम अलर्ट पे है, वैसे ही सारे ऑफिसर्स एंड एवरीबॉडी इज ऑन अलर्ट। आज अंजुमन सैयद ज़ादगान में एक सूचना मिली, एक खबर आई कि दरगाह शरीफ हुजूर गंज नवाज की बारगाह में और कलेक्ट्रेट के अंदर दरगाह कलेक्ट्रेट के अंदर RDX जैसी कोई चीज रखी गई है। तो इसको लेकर यहाँ पर एक माहौल थोड़ा परेशान कुल हो गया था, लेकिन तमाम एजेंसीज ने यहाँ आके दरगाह शरीफ के अंदर अपनी मेटल डिटेक्टर से पूरे दरगाह शरीफ की तलाशी ली, तमाम रिसर्च किया। इस काम के अंदर प्रशासन का, पूरी हमारे अंजुमन के जिम्मेदारों ने और तमाम हमारी कौम के नौजवानों ने, साथियों ने प्रशासन को पूरा ताउन दिया, अपना सहयोग दिया। वो पूरी दरगाह की ही जो है यहाँ पर तलाशी ली गई। अल्लाह का फजल है, यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे कि लोगों में डर पैदा रहे। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह और जिला कलेक्ट्रेट को जो है
उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद में दोनों ही जगह जांच की गई है और जांच पड़ताल के बाद में अजमेर शरीफ दरगाह के अंदर ज़ायरीन को लेकर क्या माहौल है। हमारे साथ मौजूद हैं अंजुमन सैयदातगान के उपाध्यक्ष सैयद कलीमुद्दीन चिश्ती साहब। हम उन्हीं से जानेंगे कि अभी जांच पड़ताल हुई है और यहाँ पे पूरी जांच एजेंसी आई थी और यहाँ पे छानबीन करी, सब कुछ करा, क्या हुआ, क्या मामला हुआ? सब हमारे अंजुमन के अंदर सूचना आई थी कि दरगाह शरीफ के अंदर और कलेक्ट्रेट ऑफिस के अंदर कुछ RDX वगैरह कुछ ऐसी चीज़ रखी गई है। तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो हमारा भी फर्ज बनता है, समझा ना। दरगाह शरीफ के अंदर हमारी अंजुमन के तमाम अहदेदारों ने और ख़ास तौर से हमारी कौम के जो नौजवान हैं, साथी हैं, पूरी कौम के लड़कों ने इस सर्च के अंदर पूरा सहयोग दिया, पूरा अपना ताउन दिया अपना। और खुदा के फजल करम से ऐसी यहाँ पर कोई चीज़ नुमाया नहीं हुई जिससे कि एक खौफ और ख़तर पैदा हुआ था। तो मैं मेरी जानिब से यही एक संदेश देना चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान के आवाम को कि यहाँ अल्लाह का फजल है, गरीब नवाज की करम से यहाँ पर ऐसा कोई माहौल ख़राब नहीं है। जो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से तमाम CID वगैरह ने जो सर्च किया है यहाँ पर पूरी दरगाह के अंदर तमाम सर्च किया आपके मेटल डिटेक्टर से और जो दूसरी हो और उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह थे उससे सब की तलाशी ली गई। लेकिन अल्लाह का फजल है, मेरे आका गरीब नवाज का करम है, यहाँ कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे कि एक या खौफ पैदा रहे। तो यही मेरी आवाम से पूरी गुजारिश है कि माहौल को बिल्कुल अपने सौहार्दपूर्ण बनाए रखें, माहौल को बिल्कुल अच्छा बनाए रखें। इंशाअल्लाह ताला यहाँ कोई ऐसी बात नहीं जिससे कि डर और खौफ पैदा हो। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से आपने देखा कि कलीमुद्दीन साहब ने हमें बताया कि दरगाह के अंदर जांच पड़ताल हुई है और यहाँ पे जांच की गई है और ऐसे में कुछ भी नहीं पाया गया है, महज ये जो है एक तरह से अफवाह निकली है। और दरगाह के अंदर ज़ायरीन की जो आवक है, जो एंट्री है, वो भी अब कर दी गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ज़ायरीन और खुदाम ख्वाजा जो है उनकी एंट्री जो है अंदर हो चुकी है। तो लगभग 1 बजे से लेकर और 3:30 बजे तक जो है ये जाँच पड़ताल चली और उसके बाद तमाम ज़ायरीन को अंदर दरगाह में एंट्री दी गई। रईस खान, सलाम TV, अजमेर।